ऐसे ही हम हैं। हम इस विषय में कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ने हमारा उद्धार यीशु मसीह के द्वारा दिया और हम जो करते हैं उसके द्वारा नहीं, या हमने कितने अच्छे कार्य कर सकते हैं जो कि ठीक है, इसके विरोध में कुछ नहीं है, परंतु ये अनुग्रह है जिसके द्वारा आप बचाए गए हैं विश्वास के द्वारा। और तब ये कंगाल मनुष्य भी उसी प्रकार की पोशाक पाता है जो उस धनी पुरुष के पास है और दूसरे लोगों के पास है। तब जब वे मेज पर बैठे हुए हैं, सब एक से दिखाई पड़ते हैं। अब इस व्यक्ति को क्या हुआ? क्या हुआ? वो चुप हो गया, क्योंकि वो खिड़की से चढ़ा था या किनारे के दरवाजे से आया था या दिए गए द्वार को छोड़ कहीं और से आया था, और वो पोशाक लेने से चूक गया। न्याय के दिन भी इसी प्रकार से होगा। दूसरे मार्ग हैं, कलीसियाओं के मार्ग हैं, मत्सार के मार्ग हैं, विभिन्न चीजों के मार्ग हैं, परंतु यीशु ने कहा मैं वो मार्ग हूँ। यूहन्ना 10 उसने कहा भेड़ों का द्वार मैं हूँ। और आज लोग वैसे ही हैं जैसे तब थे। उन्होंने उस मार्ग को लेने से इनकार कर दिया। वे अपना ही मार्ग चाहते हैं। वे सोचते हैं ये भी वैसे ही अच्छा है। यहाँ कुछ समय पहले मैं सोचता हूँ, ये लुइविल में था। एक युवा पुरुष था, उसके कान में कुछ गड़बड़ थी। वो अपने डॉक्टर के पास गया। उसके डॉक्टर ने उससे कई सप्ताहों तक प्रतीक्षा करवाई और वो और खराब हो गया। अंत में डॉक्टर ने कहा मुझे आपको किसी विशेषज्ञ के पास भेजना होगा। और जब विशेषज्ञ ने मामले की जांच की तो ये चिकित्सा का कोई बड़ा नाम है। मैं नहीं समझता कि मैं जानता हूँ। यदि मैं बता सकता होता तो मुझे उसे लिखना पड़ता और घंटों उसके अक्षरों का अभ्यास करता। तब आप जानते कि मैंने क्या कहा जब मैंने उसका अक्षर विन्यास या इसे कहता, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि ये कहां से आरंभ है, परंतु उसके कान में कुछ गड़बड़ थी जिससे उसका जीवन जा सकता था। उसने कहा कि मामला अधिक बिगड़ गया है। मैं नहीं समझता कि कोई भी इस मामले का गहराई से निदान देगा, देखकर कि वास्तव में सत्य है या नहीं। परंतु एक विशेष व्यक्ति जो सेंट लुइस में रहता है, एक डॉक्टर, और वो लड़का तुरंत सेंट लुइस गया और ये डॉक्टर अवकाश प्राप्त कर न्यू ऑरलिंस चला गया था। वो दक्षिणवासी था, इसलिए वापस न्यू ऑरलिंस चला गया था। लड़के ने तुरंत हवाई जहाज पकड़ा और न्यू ऑरलिंस पहुंचा। बूढ़े डॉक्टर ने देखकर कहा पुत्र, उन्होंने सही निदान किया है और ये बहुत बढ़ चुका है। और युवक ने कहा क्या आप शल्य चिकित्सा करेंगे? उसने कहा नहीं पुत्र, मैं ये नहीं कर सकता। अब मेरे हाथ स्थिर नहीं है। उसने कहा अब मैं नहीं जानता, परंतु समस्त संसार में एक व्यक्ति है जो इस शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन को कर सकता है। उसने कहा वो व्यक्ति अब न्यूयॉर्क में है और 6 महीने की अवकाश अवधि के लिए यूरोप जा रहा है। मैं नहीं जानता कि तुम उसे पकड़ पाओगे या नहीं। वो शल्य चिकित्सा करेगा भी। केवल वही एक व्यक्ति है जिसे मैं इस दुर्लभ रोग के लिए जानता हूँ और ऑपरेशन कर सकता है। और तुम प्रतीक्षा नहीं कर सकते, तुम 6 महीनों के भीतर मर जाओगे। उसने कहा टेलीफोन से उससे बातें करो, कुछ करो। मैं मरना नहीं चाहता, कैसे भी हो उसे रोक लो। और अंततः उन्होंने डॉक्टर को पकड़ लिया और शल्य चिकित्सा के लिए तैयार हो गया। और जब ये युवक उस बूढ़े डॉक्टर से बातें कर रहा था और उसने उसे बताया कि उसकी परेशानी क्या थी और केवल एक ही व्यक्ति इस शल्य चिकित्सा को कर सकता था, और उसने उस बूढ़े डॉक्टर की ओर नहीं देखा जैसे कि कुछ लोग सेवक की ओर देखते हैं जब वो उन्हें बताता है कि बचने के लिए केवल यीशु ही मार्ग है। उसने डॉक्टर की ओर नहीं देखा। कहा डॉक्टर बहुत ही अच्छा व्याख्यान, निश्चय ही मैं आपकी बातों में आनंद पाता हूँ। दूसरे समय में फिर आपको सुनने आऊंगा। अब इसी प्रकार से लोग मसीहत को लेते हैं, परंतु यदि आप ये अनुभव करते हैं कि मार्ग को अस्वीकार करना मृत्यु है, इसी कारण से पतरस ने कहा कौन है जिसके पास हम जाएंगे, क्योंकि केवल तेरे पास ही अनंत जीवन है, केवल तू ही है और केवल एक ही मार्ग जो परमेश्वर ने रखा है
और वो अनंत जीवन है। अब हमें स्मरण रखना चाहिए कि वो मार्ग है, और यदि आप मसीह में हैं, आप मसीह में जन्म लेने के द्वारा आए हैं। अब आवश्यकता नहीं कि लोगों को मार्ग बताएं। और मार्ग क्या है, जब तक आप उन्हें ये नहीं बताएं कि उसमें कैसे आएं। अब आपने मसीह में जन्म लिया है, आप उसका भाग हो गए हैं, आप एक नए प्राणी हो गए हैं या एक नई सृष्टि हो गए। जब आप परमेश्वर के राज्य में जन्म लेते हैं, आप मसीह का भाग हो गए। जब मैंने ब्रनम परिवार में जन्म लिया तो मैं जन्म लेने के द्वारा ब्रनम हो गया। इसी प्रकार से आप मसीह का भाग हो गए, और जिस विधि से आप मार्ग में आए हैं नए जन्म के द्वारा, वो ठीक है। इसी प्रकार से आप मार्ग पर आते हैं। और यीशु ने मार्ग में हूं, हम इस पर अधिक समय तक रुकेंगे। परंतु अगली बात यह है कि वो सत्य है। कुछ भी या किसी के पास सत्य नहीं सिवाय उसके। मैं जानता हूं कि आज हमारे पास करने के लिए धार्मिकताएं हैं, और वो कहते हैं अच्छा अब हम सत्य हैं, हमारे पास सत्य है। हम एक कलीसिया के पास जाते हैं, वे कहते हैं हमारे पास सत्य है। दूसरी कलीसिया में जाते हैं, वे कहते हैं हमारे मतसार हमारे पास सत्य हैं। हम दूसरे के पास जाते हैं, हमारे पास पुराना प्रश्नोत्तरी है, हमारे पास सत्य है। यीशु ने कहा वही सत्य था। इसलिए जब तक आपके पास यीशु नहीं है, आपके पास सत्य नहीं हो सकता। आप उसे कैसे पाते हैं? नया जन्म लेने के द्वारा। परंतु आप सत्य नहीं पा सकते जब तक आपके पास यीशु नहीं है। आप मार्ग पर हो ही नहीं सकते जब तक आप मसीह में नहीं हैं। आप उसमें कैसे आते हैं? एक ही आत्मा के द्वारा हम सब ने एक देह में बपतिस्मा लिया, तब आप यीशु में हैं, तब आप मार्ग पर हैं, तब आप सत्य में हैं। यीशु ने कहा मार्ग और सत्य मैं हूं। और दूसरी बात, तीसरी चीज, यीशु हम उसके पास आए हैं, केवल वही ज्योति है। ये ठीक बात है और हम इस पर असहमत हैं, परंतु ये सत्य है। केवल यीशु ही ज्योति है। आप कहते हैं मैं एक रसलवादी कैम्बेलवादी हूं। आप जो भी हो सकते हैं, ये झूठी ज्योति है। आप रसलवादी कलीसिया में हो सकते हैं, आप कैम्बेलवादी कलीसिया में हो सकते हैं, या किसी और ज्योति कलीसिया में, परंतु जब तक आप यीशु में नहीं होते, आप ज्योति में नहीं हैं। आप अब भी अंधकार में हैं। आपके पास तब तक ज्योति नहीं है जब तक आप वो नहीं हो जाते, क्योंकि वो मार्ग है, सत्य है और ज्योति है। और परमेश्वर तक एकमात्र मार्ग, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए आप परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते, आप स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। आपको मार्ग लेना ही है, और यीशु वो मार्ग है। यदि कोई है तो वही केवल सत्य है, और केवल वही ज्योति है, केवल सत्य ज्योति, केवल सत्य प्रकट हुई ज्योति यीशु मसीह। हमारे पास मार्मोन ज्योति है, हमारे पास मेथोडिस्ट ज्योति है, हमारे पास बैप्टिस्ट ज्योति है, हमारे पास पेंटिकॉस्टल की ज्योति है, हमारे पास सब प्रकार की ज्योतियां हैं, परंतु सच्ची ज्योति यीशु है, केवल वही ज्योति है। यदि हमने नया जन्म पाया है तो हम बालक हैं, हम दिन के बालक हैं। संसार के बालक अंधकार में चलते हैं, वे रात्रि में चलते हैं, वे अंधकार से प्रेम करते हैं। बाइबल ने ये कहा मनुष्य का प्रेम, लोगों ने ज्योति से अधिक अंधकार से प्रेम किया, क्योंकि ज्योति उसके कामों को प्रकट करेगी। सूर्य को ऊपर आने दें, और प्रत्येक पुरानी छिपकली, पुराने कीड़े मकोड़े अंधेरे राज्य के रात्रि में रेंगते हैं, किसी चीज के नीचे होंगे। इसी प्रकार से जब सुसमाचार की ज्योति चमकने लगती है तो हर बुरा कार्य किसी चीज के नीचे जाने का यत्न करता है। वे कहते हैं हमारे पास ज्योति है, क्योंकि हम रात्रि के समय जीते हैं। यदि रात्रि के समय उजियाले में चले तो आप बनावटी ज्योति में चल रहे हैं। दिन की सच्ची ज्योति केवल एक है, और वो सूर्य की ज्योति है। केवल एक ही सच्ची मसीही ज्योति है, और वो परमेश्वर के पुत्र की ज्योति है। केवल वही सच्ची ज्योति है। जी हाँ, उसमें जीवन है कि जैसे निश्चित रूप से सूर्य ज्योति को उत्पन्न करती है। सारा वनस्पति जीवन सूर्य के उजियाले से बाहर आता है। बीते वर्ष और जाड़े ने कैसे हर चीज को जमा दिया, परंतु जैसे जैसे सूर्य पृथ्वी पर चमकने लगा, क्या हुआ? नया जीवन ऊपर आ गया। नया। मैं एक व्यक्ति से बातें कर रहा था,
श्री वुड से। हम वहाँ केंटकी में थे। मैं एक मनुष्य से मिला और वो, मैं समझता हूँ, एक नास्तिक था। मैंने सुना वो हाल ही में चला गया और वो श्री वुड उसके पास ये पूछने गए कि उसके क्षेत्र में हम गिलहरी का शिकार कर सकते हैं। उसने कहा, निश्चय ही बैंक, तुम गिलहरी का शिकार कर सकते हो, करो। उसने कहा, मैं अपने पास्टर को भी लाया हूँ। उसने कहा, तुम्हारा अर्थ तुम इतने नीचे चले गए हो कि वुड, कि तुम्हें हर समय एक प्रचारक चाहिए। और उसने कहा, मैं कार से निकलकर और उधर की ओर बढ़ा और वहां एक सेब का पेड़ था। वो और एक सज्जन पुरुष वहां नीचे बैठे थे और इसलिए मैंने एक सेब उठाया और खाने लगा और वो मुझसे बातें कर रहा था और मैंने, भाई वुड ने उसका परिचय कराया। जैसे कहा, हमारे पास्टर से मिलिए। और मैंने कहा, श्रीमान आप कैसे हैं? और हम थोड़ा सा चले और वो बातें करने लगा कि वो कभी भी आराधना भवन में नहीं गया और वो वहां नहीं जानता कि उसे कोई घटी होगी। मैंने कहा, ओ हाँ, तुम्हारे पास है। मैंने थोड़ी देर तक उसे बोलने दिया। उसके कह चुकने के बाद उसने कहा, एक प्रचारक जो यहाँ कैम्पबेल विले में आया था, या एक्शन छोटे से शहर में, मेथोडिस्ट के पड़ाव मैदान में, और कहा कि इसके पहले वो यहाँ कभी नहीं आया। और एक रात्रि जब वो प्रचार कर रहा था अपनी 3 रात्रि की सभाओं में, उसने पीछे भीड़ में देखा और वहां एक महिला को बैठे हुए देखा और उसको बताया कि वो अपनी बहन के लिए प्रार्थना कर रही है जो यहाँ पहाड़ों में रहती है और उसे और कैंसर से मर रही है। कहता है कि तुम्हारी डायरी में रुमाल है और कहा कि उस रुमाल को लेकर उस महिला पर रख देना और वो चंगी हो जाएगी। कहा, उस प्रातः पत्नी और मैं वहां थे और कहा, हमने उस बूढ़ी महिला की चादर बदली। वो 2 वर्षों से पलंग से नहीं उतरी थी या अधिक से। पेट का कैंसर, वो अपने पेट पर पानी भी नहीं रख सकती थी। और कहा, बहन सभा से उठी और उस रात निकल गई और आकर रुमाल उस पर महिला पर रखा। कहा, अगली प्रातः वो अंडे पका रही थी और मांस खाने के लिए नाश्ता बना रही थी और कहा, वो वहां है, 3-4 साल पहले की बात है, और कहा कि वो अब भी चंगी है। उसने कहा, अब यदि वो कभी इस जगह फिर आएगा मैं उसे सुनूंगा। कहा, क्योंकि उसने कुछ उत्पन्न किया, पढ़ने वाले शब्दों से अधिक दिखाई पड़ा। उसने किसी चीज का परिचय कराया जो जीवन और जीवित था। कैसे मालूम पड़ा कि वो वहां पहाड़ों में रह रही है? मैंने भाई वुड की ओर देखा और अपना सिर हिलाया और मैं वहां कीचड़ से लथपथ खड़ा था और गिलहरियों का लहू और शिकार से सब कुछ। उसे बिल्कुल आभास नहीं था कि वो मैं प्रचार कर रहा था, इसलिए वो वहां थोड़ा खड़ा हुआ या बल्कि बैठ गया। और मैंने कहा, श्रीमान आपका अर्थ, यदि आप कुछ ऐसा देख सकें जो परमेश्वर दिखे, परमेश्वर ने कुछ अलौकिक किया। ओ हाँ, उसने कहा, इससे मुझे विश्वास होगा। मैंने कहा, श्रीमान, मैंने कहा, ये पेड़ कितना पुराना है? उसने कहा, कोई 30 वर्ष का। मैंने इसे लगाया था इसलिए, और इतने वर्ष। मैंने कहा, ये हर वर्ष सेब उगाता है? हाँ। मैंने कहा, ये लगभग अगस्त के मध्य की बात है। एक भी बर्फ नहीं पड़ी थी या ठंडी हवा नहीं चली थी। मैंने कहा, हमारे यहाँ कोई भी मौसम नहीं था, केवल गर्मी। और मुझे बताएं क्यों, ये कैसे था कि वो पत्तियां पेड़ पर से गिर रही थी? उसने कहा, जीवन रस नीचे जमीन में जा चुका है। मैंने कहा, यदि ये वापस ना जाए तो ये पेड़ ठंड में मर जाएगा। ये ठीक बात है, जीवन रस पेड़ में रहे तो मर जाए, इसे जड़ों में जाकर और छिपना है। मैंने कहा, आप मुझे बताएं, जीव रस को कौन यहाँ गर्मी के बीच में लाता है? कौन सी बुद्धि इसे जड़ में ले जाती है कि जड़ों में जीवित रह पाता है, ताकि अगले वसंत में वापस आ जाए, ताकि सेब की अगली फसल आए? मैं आपको बताता हूँ, उसी आत्मा ने मुझे बताया कि जाकर उस स्त्री पर जाकर वो रुमाल रखे। ये वही परमेश्वर है। उसने कहा, आप वो प्रचारक नहीं हैं? मैंने कहा, हाँ श्रीमान, मैं वही हूँ। मैंने कहा, आप देखिए, आप सभा में कुछ देखते हैं, परंतु परमेश्वर आपके चारों ओर है, हर स्थान में। आप उसे देखें, बगैर नहीं रह सकते। प्रकृति को देखें। अब कुछ लोग सूर्य के उजियाले में चलने के लिए मना कर सकते हैं,